Merhaba. Sadece bir çorba alabilir miyim? Bir çorba. Tamam. Tamam. Assalamu alaikum. Welcome you all to my brand new channel, vlogging straight from Istanbul, sharing my life and experiences of living here. Okay ji, my today's vlog is about a Turkish recipe, chorba. अर्तुरुल ड्रामे में आप लोगों ने कपल ऑफ टाइम्स देखा होगा जब उनके खाना खाने का सीन आता है तो समवेयर देयर इज़ अ येलो कलर सूप। कुछ लोग उसको गोल जो रोटी है उसके साथ खाते हैं और कुछ लोग उसको चम्मच के साथ लेते हैं। आज की वीडियो में मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोग मुझे कमेंट्स में शेयर करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। डेफिनेटली यू विल एंजॉय। सिंपल सी डिश है। अच्छा, ये इनकी मेन्यू लिस्ट है। ये देखिए यहाँ पर चोरबा लिखा हुआ है। तो ये नॉर्मल टर्किश प्राइस में आप यहाँ पर 10 लीरा का मिल रहा है। मैंने ये ऑर्डर किया। मेर्जिमिक है जी, ये जो मसूर की दाल है, रेड लेंटिल सूप है, ये है। ये टर्किश रेसिपी है चोरबा। ये देखिए हमारी नान जैसी ब्रेड है, इसके साथ रोटी है और ये मसूर की दाल का ये सूप होता है। इसको फॉरनर्स के सामने लेंटिल सूप या सिर्फ रेड लेंटिल सूप के नाम से बुलाते हैं। आज की मेरी वीडियो इस रेसिपी के बारे में होगी। आप लोगों के साथ मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी, शेयर करूंगी। चलिए जी व्यूअर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने सूप बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन लिया है। नॉर्मली ये जो रेसिपी है इसमें जो मेन इसके इंग्रेडिएंट्स है पहले मैं वो शेयर कर देती हूँ। इस सूप बनाने के लिए जो मेन रेसिपी में इसमें जो स्पाइसेस मसाले यूज़ होंगे, काली मिर्च है, इसमें खुश्क पुदीना डलेगा, खुश्क जो ड्राई हुआ पुदीना होता है वो डलेगा, नमक हस्बे जायका जो गोल लाल मिर्च पाउडर होता है वो डलेगा और 2 चिकन क्यूब्स में यूज़ कर रही हूँ, 2 प्याज और 2 आलू। इस जो सूप का मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन रेसिपी है, ये मसूर की दाल से बनता है। नॉर्मली मसूर की दाल, इसमें 2 ग्लास मसूर की दाल के साथ 1 आलू और 1 प्याज डलेगा और 1 चिकन क्यूब होगा। मैं बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं आज डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो इसमें 4 ग्लास मसूर की दाल मैंने यूज़ किए, 2 आलू, 2 प्याज, 2 चिकन क्यूब और मसाले। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा स्पाइसी कम लेते हैं तो मैं काली मिर्च और जो लाल मिर्च है वो हल्की रखूँगी और नमक हस्बे जायका। और इसका हल्का सा फ्लेवर देना होता है। ये खुश्क पुदीना है, इसको टर्किश में कहते हैं नाने। तो ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ऑयल इसके अंदर मैंने डाला है 7 to 8 टेबल स्पून है ये ऑयल। टर्किश रेसिपीज में ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करते ये लोग। अच्छा, ऑयल डला हुआ इसके अंदर। भी सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर अब प्याज डाल दिए। जो प्याज है और आलू है उसको आप अपनी मर्ज़ी और कन्वीनियंट की बेस पे जिस शेप पे काट लें वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आखिर में इसको हमने मशीन से ब्लेंड करना है। तो ये प्याज डाल दिए मैंने। ये प्याज अभी आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है। अच्छा जी, इसका प्याज का जो कलर है चेंज हो गया। मुझे बिल्कुल मतलब लाइट ब्राउन नहीं चाहिए, बस हल्का से इसका ये ट्रांसपेरेंट हो गया प्याज। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू। अच्छा जी, प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था तो हमने इसमें अब आलू डाल दिए। अब मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आलू को फ्राई करूँगी इसके अंदर और फिर इसके अंदर दाल डाल दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आलू को फ्राई कर लिया था थोड़ी देर के लिए। अब मैंने इसके अंदर दाल डाल दी है और दाल को मैंने भूनना है। जब इसका खुद दाल का कलर भी मैं दिखाऊंगी, थोड़ी देर बाद दाल का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। मसाले हैं
वो तब डलेंगे जब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद इसके अंदर मसाले और चिकन क्यूब्स डलेंगे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए इसका अब दाल को भूना है। चम्मच हिला इसको साथ साथ चलाते रहना ताकि दाल नीचे लग ना जाए, थोड़ी तेज़ आंच पे। तो इसको देखिए अब दाल का कलर ऑरेंज से ही हल्का सा ये चेंज होके ये ऑरेंज से लाइटिश ब्राउन इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब इसका कलर चेंज हो गया, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब इसमें मसाले बन जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक मैं डालूँगी, मैंने 2 टीस्पून नमक डाल दिया इसमें। ये है जी खुश्क पुदीना, ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया इसमें पुदीना डाल के। काली मिर्च भी 1 टीस्पून। ये लाल मिर्च मैं थोड़ी हल्की डालूंगी, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, तो मैं बाद में इसको अपने टेस्ट के मुताबिक बाद में मैं ऐड कर लेती हूँ। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1.5 टीस्पून ये इसमें, और साथ में चिकन क्यूब्स डालेंगे इसमें। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, मसाले भी इसके अंदर सारे डल गए, चिकन क्यूब्स डल गए। अब इसको हमने तब तक चूल्हे पे रखना है हल्की आंच पे जब तक आलू पक के बिल्कुल गल ना जाए, बिल्कुल हरीसा हो जाएंगे आलू। हमें तब तक इसको हल्की आंच पे पकाना है। अच्छा जी, जो मैंने लास्ट अब इसको पानी डालकर रखा था हल्की आंच पे, 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जब ये इस तरह गल जाएगा, अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दिया मैंने, उसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी ताकि मैं इसको मशीन से ब्लेंड कर सकूँ। अच्छा जी, मैंने ये सूप को 15 मिनट के लिए छोड़ा था, ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, ये चोरबा सूप रेडी हो गया। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। आप चाहें तो इसको पतला कर सकते हैं और चाहें तो और गाढ़ा कर सकते हैं। ये रेडी हो गया। अब मैं चलती हूँ इसके साथ जो टर्किश ब्रेड है इकमिक, जिसके साथ हम लोग खाएंगे, उसको लेने के लिए चलते हैं। चले आएंगे मेरे साथ। अच्छा जी व्यूअर्स, ये है टर्किश इकमिक। इसको भी मैं छुरी से इसके स्लाइसेस काट के इसको प्लेट में रख के इसको सूप के साथ खाएंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, ये मैंने जो इकमिक ब्रेड अभी हम लेकर आए थे, मैं भी लेकर आई थी, इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया इस तरह। ये स्लाइसेस में कटेगी और ये सूप रेडी हो गए। आप इसको चम्मच से भी ले सकते हैं, इस तरह ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। अगर इनकेस फ्रेंच ब्रेड नहीं मिलती तो ये जो पेशावरी नान होती है,
जिसके ऊपर तिल लगे होते हैं, उसके साथ आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखें और मुझे बताइएगा आप सब लोगों को कैसे लगा। नॉर्मली यहाँ टर्की में, इस्तांबुल में रमज़ान में एक गोल ब्रेड आती है, रमज़ान में ही मिलती है, उसको कहते हैं पीदे। बिल्कुल नान की तरह होती है, बस उसकी जो वॉल्यूम होता है वो हमारे एक नान के से मतलब 2 नान के बराबर होता है। तो उसके साथ अफ्तारी सहरी में यूज़ होता है ये चोरबा सूप और बहुत टेस्टी लगता है पीदे के साथ। तो इन केस अभी पाकिस्तान में अगर आपको फ्रेंच ब्रेड नहीं मिलती तो जो पेशावरी नान होती है, नान बाई से जो लंबी सी होती है गोल सी, जिसके ऊपर तिल लगे होते हैं, आप उसके साथ इसको ट्राई करके देखें, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। नॉर्मली सर्दियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं तो इस सर्दी में ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी, और मैं आप लोग के कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।